आज हम भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के संबंध में जानेंगे और उनके पदों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। भारत के भक्ति युग में अनेक कृष्ण भक्त हुए हैं, परंतु मीरा एकमात्र कृष्ण भक्त कवयित्री हुई है। मीरा कृष्ण प्रेम में निहाल और बेहाल है। निहाल इस अर्थ में कि वह कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार कर उस अलौकिक की आराधना में हर पहर लीन बनी रहती है, लेकिन बेहाल इस अर्थ में कि कृष्ण से उसे वियोग मिला है, उसके होते हुए भी कृष्ण उसके समीप नहीं है। मीरा कृष्ण प्राप्ति में अनेक जप तप करती है, व्रत उपवास रखती है, अपने शरीर को क्षीण बना देती है, परंतु फिर भी निर्दयी कृष्ण उसके सामने नहीं आते हैं। कृष्ण से मिले वियोग में पपीहा पीहू पीहू कर मीरा के अंतस की प्रेमा अग्नि को और बढ़ाता है। बादलों का आना और आकाश पर छा जाना, ये दोनों स्थितियाँ मीरा को कृष्ण की याद दिलाती है और मीरा कृष्ण की स्मृति में और अधिक दुखी बन जाती है। भक्ति युग की यह कवयित्री जिस भावधारा से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की जो धारा बहाती है, वह सगुण भक्ति में अमूल्य रूप से विद्यमान है। अलौकिक कृष्ण को अपनी अपार भक्ति के बल पर धरती का कृष्ण बना देने की जो माधुर्य उपक्रम मीरा ने अपने पदों में रचा है, वह सचमुच कृष्ण भक्ति के रूप को स्वर्णिम रूप बनाने में पर्याप्त है। पपैया रे भीव की वाणी न बोल, सुनी पवेली बिरहनी रे धारो रैली पाख मरो, चाच कटाऊं पपैया रे ऊपरी कालर लो, पिव मेरा मैं पीव की रे तू पिव कहे सुकून, थारा सबद सुहावना रे जो पिव मेला, चाच मड़ाऊं थारे सोवनी रे तू मेरे सिर ताज, प्रीतम को पतिया लिखूं कौआ तू ले जाए, जाई प्रीतम जी सोयु कहे थारी बिरहनी धान न खाए, मीरा दासी व्याकुली रे पिव पिव करत बिहाई, बेगी बिलो प्रभु अंतर जामी, तुम बिन रहो ही न जाई, तुम बिन रहो ही न जाई, तुम बिन रहो ही न जाई। शब्दार्थ। पीओ की वाणी, पपीहे के पीऊ पीऊ के बोल, रालेली पाँख मरोड़ पंख मरोड़ देगी, कालर कल्लर भूमि जो उपजाऊ न रहे, सोहनी स्वर्ण की, सिरताज स्वामी, बिहाई व्यतीत की। व्याख्या। ये पपी है, तू पीऊ पीऊ की बोल मत बोल, क्योंकि तेरी ये बोल सुनकर मुझे अपने परदेश में गए प्रिय की याद ताज़ा हो जाती है। मैं तो जबरन भुलाना चाहती हूँ और तू याद दिलाता रहता है। यदि किसी विरहिणी को तेरे बोल सुनाई पड़े और उसे क्रोध आ गया तो वह तेरे पंख ही मरोड़ डालेगी। तू फिर बोल रहा है, यह ध्यान रख,
मुझे इस तरह दुखी करेगा तो मैं तेरी यह चोंच ही कटवा डालूंगी जिससे तू पीऊ पीऊ की रट लगाकर मुझे व्यथित कर रहा है, और उस कटी हुई चोंच पर खारी भूमि का तीखा खारा नमक डलवा दूंगी ताकि तू भी मेरी तरह तड़पे। तभी तुझे मेरी पीड़ा का अनुमान होगा। फिर यह भी ध्यान रख कि मैं अपने पीऊ की हूँ और पीऊ मेरा है। तो हमारे मध्य क्यों कराता है? तू पीऊ कहने वाला कौन है? क्यों पीऊ की पुकार लगाए हुए है? किंतु यह भी सत्य है कि मुझे तेरे पीऊ पीऊ के शब्द बहुत सुहावने लग रहे हैं। यदि आज मेरे प्रीतम मुझे सचमुच में मिल जाएं, हमारा मेल हो जाए, तो तेरी इस पीऊ कहने वाली चोंच को सोने से मड़वा कर तुझे पुरस्कार दूंगी और तुझे सिर माथे पर बैठाऊंगी। एकाग, तू मेरी सहायता कर। मैं प्रीतम के नाम तुझे एक पत्र लिख कर देती हूँ। तू इसे मेरे प्रिय तक पहुँचा दे और यह संदेशा भी देना कि तुम्हारी विरहिणी ने अन्न त्याग कर दिया है। तुम्हारी दासी मीरा बड़ी बेहाल होकर पीयू पीयू कहती दिन रात बिताती है। हे मेरे अंतर्यामी कृष्ण, मुझसे शीघ्र मिलो। अब तुम्हारे मिले बिना मुझे जिया नहीं जाता। विशेष विरह की तीव्रता का उल्लेख हुआ है। पपीहे पर पीयू मिलन की याद ताज़ा करने का आरोप लगाया गया है। पपीहे और काक को क्रमशः वियोग और संयोग की दशा का माध्यम बनाया गया है। शब्दार्थ: सरे काम निकले, कमठ कछुआ, उपजाई उत्पन्न की। व्याख्या: मीरा अपनी विरहजन्य दशा को अपनी सखी के आगे वर्णित करते हुए कहती है कि कृष्ण के वियोग में उसका जीवन कटे हुए वृक्ष की सूखी डाली की तरह हो गया है, जिसका उपयोग अब केवल जलाने के काम में ही लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, वह अपनी सखी को बताती है कि उसकी जीवन रूपी सूखी लकड़ी में कृष्ण वियोग की घुन रूपी कांटों ने अपना स्थान बना लिया है और उसे अंदर तक खोखला बना दिया है। मीरा अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि वह स्वयं आकर उस सूखी लकड़ी पर आग डाल जाए ताकि मीरा जलकर राख हो जाए, भस्म हो जाए। मीरा अपनी सखी को कहती है कि उसने अपने श्याम को कहाँ कहाँ नहीं खोजा है, जंगल जंगल भटकी है, किंतु कृष्ण के होने की कहीं से कोई सूचना उसको प्राप्त नहीं हुई है। वह कृष्ण से बारंबार निवेदन करती है कि उसके प्रभु केवल और केवल एक बार उससे मिल जाए ताकि उसके जीवन की सब साथ पूरी हो जाए। मीरा याचना करती है कि कृष्ण आकर उससे मिले, क्योंकि कृष्ण के अभाव में वह वृक्ष के पत्ते की तरह पीली पड़ गई है। विरह व्यथा के कारण उसकी स्थिति ऐसे वृक्ष के समान हो गई है जिसके सब पत्ते झड़ गए हों।
मीरा याचना करती है कि ऐसे में उसका गिरधर लाल, उसका प्रीतम कृष्ण उसे मिल जाए ताकि उसके जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो सके। वीणी बिना तिमी तिमिर अंधकार, बिहावे बीतना, पतियावे विश्वास करना, प्रीतम पनंग, प्रिय रूपी सांप, साल सालना दुख देना। व्याख्या। ए मेरे सैया स्वामी, तुम्हारे बिना मुझ विरहन को नींद नहीं आती। एक एक पल मेरे लिए एक एक युग के समान भारी हो गया है जो बीतता ही नहीं है। प्रत्येक क्षण मुझे विरह अग्नि जलाती है। ऐ मेरी सखी, तुझे अपने मन की बात बताती हूँ कि प्रीतम के बिना रात का यह अंधकार नहीं जाता और इसे दूर करने के लिए घर में दीपक जलाना मुझे भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। फूलों से सजी सुखदायी सेज भी मुझे प्रीतम के बिना शूलों जैसी कष्टदायी लगती है। अतः जागते हुए ही मेरी सारी रात गुजर जाती है। मैं अपना यह दारुण दुख किससे कहूँ? कौन मेरी बात मानेगा? अर्थात न कोई मेरी बात मानता है, न विश्वास ही करता है। मुझे और किसी से नहीं, मेरे प्रीतम रूपी सांप ने ही मेरे हाथ में डसा है। उसी का विष मेरे रक्त में लहरी दे देकर पूरे शरीर में फैल रहा है। इससे अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में और भी विपत्ति यह आई है कि मेंढक, मोर और पपीहा बोलने लगे हैं तथा कोयल भी पीऊ पीऊ गाकर मुझे अपने शब्दों से पी की याद दिलाकर मेरी व्यथा को उद्दीप्त कर रही है। आकाश में गहरी घनी बादलों की घटाएं घिर आई हैं। बिजलियां चमक गरज कर मुझ अकेली विरहीन को डरा रही है। मीरा पुकार कर चुनौती के रूप में कहती है कि इस संसार में कोई राम कृष्ण का भक्त है जो आकर मेरी पीड़ा को दूर करे, मुझे ढांढस बंधा सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है।
ए मीरा के अविनाशी श्याम, तुम आकर मुझे दर्शन दो। तुम्हें इन आँखों से देखने से ही मन का सुख मिल सकेगा, और कोई उपाय नहीं है। विशेष वियोगाग्नि का प्रतिकूल रूप दर्शाया गया है। वियोगजन्य अवस्था में प्रिय मिलन की कामना की गई है। भाषा का सौंदर्य भावानुकूल है। शब्दार्थ: करना, व्यथा, कथा, नग्र, नगर, फेरी देना, फिरना, घूमना, चक्कर लगाना, हेरी, हेरी, ढूंढती हुई, साता, शांति, सुख, फेरा, फेरी, मन की भटकन। व्याख्या: ए मेरे प्रिय श्याम, मेरी व्यथा कथा सुनो। मैं तो तुम्हारी चेली दासी हूँ। तुम्हारे दर्शन के अभाव में मिलन की इच्छा लिए हुए बाउली हो गई हूँ। विरह के दुख ने मुझे घेर लिया है। मैं तो तुम्हारे ही कारण वियोग धारण करके योगिन बनकर पूरे नगर में घूमूंगी, तुम्हें ढूंढती फिरूंगी। सब कुंजों बागों में भी तुम्हें खोजूंगी। जहाँ जहाँ तुम्हारे मिलन की संभावना होगी वहाँ वहाँ जाऊंगी। जोगिन का बाना बनाने हेतु मैं शरीर में भभूत राख रमाऊंगी। गले में मृग चर्म को पहनूंगी तथा इस अपनी देह को तुम्हारे वियोग में जला राख कर दूंगी। यदि तब भी तुम नहीं मिले तो ये श्याम प्रिय, मैं घने वनों में रोती हुई तुम्हें पुकारती हुई ढूंढूंगी। ए सखी, मीरा को उसका गिरधर गोपाल मिल गया है, जो दुख को मिटाकर सुख देने वाला है। मेरी देह के रोम रोम में सुख तथा हृदय में शांति छा गई है। मेरी भटकन समाप्त हो गई है। मैं तुम्हारी दासी तुम्हारे चरणों की सदा पूजा करूंगी, तुम्हारे शरण में रहूंगी। विशेष प्रिय दर्शन की अभिलाषा प्रकट हुई है। प्रिय वियोग में हुई अकुलाहटें वर्णित हुई हैं। भाषा में ब्रज और राजस्थानी भाषा का मिश्रण परिलक्षित होता है।
शब्दार्थ कुकर कुत्ता, बिलार बिलाव, क्षुधा रत मुख के कारण, हिये अंतर मन के भीतर की, मनिया गने माला जपना। व्याख्या। मीरा अपने बहाने मानव को समझा रही है कि मन में विषय वासना की, दुनियादारी की, अनेक भावनाओं की मैल संजोकर सिर माथा धोकर माथे पर तिलक चर्वित कर लेने से तुम समझते हो कि चलो भगवान की भक्ति हो गई। प्रभु की भक्ति ऐसे नहीं होती। वास्तव में भक्ति करना चाहते हो तो काम वासना रूपी कुत्ते को, उसके गले को लोभ रूपी डोरी से बांधे हुए मोह रूपी चंडाल एवं क्रोध रूपी कसाई से स्वयं को, अपने मन प्राण को मुक्त करो, तभी गोपाल तुम्हें मिलेंगे, अन्यथा नहीं। अर्थात मन की विकृतियों से मुक्त होकर ही भगवान की भक्ति संभव है, तभी प्रभु की मूर्ति हृदय में स्थित हो सकती है। तुम इसके विपरीत विषयों के लोभी बिलाव को सदा ही भोजन दे देकर खुश किए रहते हो। तुम कभी भी भूख में रत रहकर काम वासनाओं को अतृप्त रखकर विनम्र एवं दीन भाव से कभी राम नाम का जाप नहीं करते, बल्कि अहंकार के वश में होकर स्वयं को दूसरों से पुजवा कर घमंड में फूले नहीं समाते। अभिमान एक ऊंचे टीले की भांति होता है जिस पर जल कभी ठहरता ही नहीं, वह तो निम्न स्थल की ओर बह जाता है। तब तुम स्वयं सोचो कि प्रभु भक्ति रूपी जल तुम्हारे मन के अभिमान रूपी टीले पर कैसे ठहर सकता है। यह भी हैरानी की बात है कि जो परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के मन की बात को जानता है, उससे तुम कपट व्यवहार करते हो। हृदय को पवित्र साफ रखकर भगवान के नाम का जाप करने की अपेक्षा मुंह से माला के मन के गिनने में लगे रहते हो। अतः ए मानव, तू सबके हितैषी दयालु प्रभु से सच्चे हृदय से हृदय जुड़ा ले, सांसारिक विषयों की वासनाओं को त्याग दे। लाल गिरधर की दासी मीरा कहती है, इस संसार से सहज भाव में वैराग्य करके प्रभु शरण में चित्त लगा ले। ए मानव, इसी में तेरा भला है। विशेष भक्ति का आधार वर्णित हुआ है, भक्ति का स्वरूप विवेचित हुआ है, माया के त्याग की बात कही गई है, जगत की नश्वरता पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कृष्ण प्रेम में दीवानी हुई मीरा कृष्ण के लिए दर दर भटकती है, किंतु जितना जितना वह कृष्ण के समीप जाना चाहती है उतना उतना कृष्ण मीरा से दूर होता चला जाता है। कृष्ण के सामीप्य से अधिक कृष्ण से दूरियां ही जैसे मीरा की सृजनात्मक शक्ति है, जिसके बल पर मीरा अपने विलक्षण मुक्तकों को रच पाने में सार्थक हुई हैं। लौकिक मुहावरों को अपनी अभिव्यक्ति में स्थान देकर चलने वाली मीरा ने अपने पदों की रचना भी सांसारिक भावों से ओतप्रोत कर की है। यही कारण है कि मीरा के पदों को आज भी बहुसंख्यक लोग गाते हैं और उनके पदों को कीर्तनों में नाच गानों का आधार बनाकर भक्ति भाव से अपने हृदय को सराबोर बनाते हैं। मीरा राजस्थान की कवयित्री है, राजस्थान की लाडली है और कृष्ण प्रेम से अनुरक्त पदों की रचना कर मीरा समस्त भारतवासियों की अनुकरणीय लाडली बन गई है। मीरा के पदों की भाषा ठेठ राजस्थानी भाषा है। कहीं कहीं उनकी भाषा में पंजाबी शब्द भी आ गए हैं, जिससे मीरा के पदों का भाषाई स्वरूप और अधिक रोचक तथा लोच भरा हो गया है। भारतीय संस्कृति में भक्ति का बड़ा महत्व है। निष्काम भक्ति का फल भारतीयों के लिए अनमोल है। देखा जाए तो भारतीयों के लिए भक्ति ही तरण तारण का आधार है। इस महत्वपूर्ण आधार को भारतवासियों को प्रदान करने वाली मीरा भारतीय
भक्तिकालीन इतिहास में उसी तरह अमरता का बाना पहने हुए है जिस प्रकार कृष्ण का स्वरूप भारतीयों को सदैव से आकृष्ट बनाता रहा है। इस प्रकार हम हमारे पाठ्यक्रम में प्रतिपादित और मेरा द्वारा विरचित 25 पदों की व्याख्या यहाँ संपन्न बना चुके हैं और हम जान चुके हैं कि कृष्ण के प्रेम में वियोग झेल रही मीरा किस प्रकार से अपनी वियोगावस्था को भांति भांति पदों के माध्यम से वर्णित करती है, विश्लेषित करती है और किस प्रकार से कृष्ण से मिलाप के रास्ते तलाश करती है। मीरा के लिए कृष्ण सर्वस्व है, वह उनको पति रूप में स्वीकार कर चुकी है और दासी भाव से उनकी सेवा में रत रहकर नानाविध प्रकार के पदों की रचना कर मीरा भारतीय संस्कृति और भारतीय धार्मिक अवस्था को उत्तुंग तक पहुंचाती है।